हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन है नी 2026 का। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। मीथेन रिएक्ट विद स्टीम एट 1273 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू फॉर्म। देखिए मीथेन रिएक्ट विथ स्टीम दैट मींस वाटर एट 1273 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ निकल। क्या बनाएगा? वाटर के साथ हीट करने के वजह से क्या होगा? वाटर इवेपोरेट कर जाएगा तो क्या बनेगा? CO प्लस हाइड्रोजन तो बचेगा क्योंकि ये निकेल है, इसके वजह से बन जाएगा H2। ये क्या हुआ आपका? सिन गैस और वाटर गैस। ये था आपका नीट 2026 का क्वेश्चंस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ये देखते हैं नीट 2026 का क्वेश्चन है। देखते हैं टेस्ट के बारे में बात कर रहा है। फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू द पैथिलिन डाई टेस्ट। देखते हैं कि कौन कौन सा टेस्ट किसके लिए होता है। अल्डिहाइड के लिए होता है कौन कौन सा? अल्डिहाइड के लिए होता है टॉलेंस टेस्ट एंड फिलिंग टेस्ट। इससे अल्डिहाइड पता चलेगा। अल्कोहल के लिए क्या होता है? जोन्स टेस्ट एंड आयोडोफॉर्म टेस्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है स्टेरिफिकेशंस और लिटमस टेस्ट। तो सिर्फ बचा फिनॉल के लिए। फिनोलिन के लिए ये होता है, लेकिन देखें क्या होता है? फिनॉल प्लस पैथिलिक एनहाइड्राइड बन के क्या बना देगा? फिनोलिक पैथिलिक प्लस H2O। ये बना देगा आपको क्या? ये हुआ आपका टेस्ट फिनॉल के लिए। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन है नीट 2026 का, जो टाइट्रेशन टॉपिक्स है। देखते हैं क्या है। पहले फिनोप्थिलीन इज यूज्ड एज इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है। द कलर चेंज दैट इज ऑब्जर्व्ड एट एन अल्कलाइन pH क्लोज टू इक्विवेलेंस पॉइंट ड्यूरिंग द दिस टाइट्रेशन इज। फिनोप्थिलीन के बारे में पहले देखते हैं क्या है। फिनोप्थिलीन जिसको कहते हैं HPB, ये क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर है जिसका pH होता है क्या? 8.2 to 10 तक होता है। ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चंस में? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH क्या होता है? सॉरी, इसी में पहले देख लेते हैं क्या सिंथेटिक। इसमें क्या होता है? ये इन एसिडिक कंडीशन में क्या होता है? एसिडिक कंडीशन में pH जहां क्या होता है? लेस देन 8.2 से लेस देन 8.2, यहाँ पे क्या होता है? कलरलेस होता है। बेसिक में क्या? बेसिक कंडीशन में क्या होता है? pH ग्रेटर देन 8.2 पे क्या होता है? कलर पिंक हो जाता है। ठीक है। ये हुआ आपका क्या? फिनोप्थिलीन के बारे में। अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस में क्या है। अगेंस्ट द सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? NaOH। ये क्या हुआ आपका? स्ट्रॉन्ग बेस। Titrations of sodium hydroxide solutions against standard solutions of oxalic acid। ऑक्जेलिक एसिड क्या हुआ? H2C2O4। ये क्या हुआ? वीक एसिड। अब देखते हैं क्या है सोडियम टाइट्रेशन से। पहले देखते हैं एक फ्लास्क है आपका। फ्लास्क में क्या क्या है? टाइट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। मतलब नीचे क्या है आपका? NaOH है, जो क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब एक ब्यूरिट से आपका क्या? एक ब्यूरिट से आपका क्या?
यहां से गिर रहा है आपका क्या कंपाउंड C2H2O4, जो क्या हुआ आपका ऑक्जेलिक एसिड। ये क्या हुआ आपका ऑक्जेलिक एसिड। तो पहले क्या था, पहले क्या था, कलरलेस था। C2O4 मतलब क्या, कलरलेस था, कलरलेस था। उसके बाद फिर क्या हुआ, कलर पिंक हो गया। मतलब जैसे जैसे न्यूट्रल की तरफ बढ़ा उस तरह से कलर चेंज होते गया। तो इसका क्या आंसर होगा, कलरलेस टू पिंक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि नीट 2026 से क्वेश्चंस है। देखते हैं क्या है। सेलेक्ट द रिएजेंट दैट रिड्यूस नाइट्राइल्स टू प्राइमरी अमाइन। नाइट्राइल C ट्रिपल बॉन्ड N टू प्राइमरी अमाइन CH2 एंड NH2। ये हुआ क्या आपका नाइट्राइल टू प्राइमरी अमाइन। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं क्या है। आगे पहला क्या है, LiAlH4NH2O। ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या कर देगा, LiAlH4 के कंडीशन में RC ट्रिपल बॉन्ड N LiAlH4 स्लैश सेकेंड H2O, ये क्या बना देगा आपका प्राइमरी अमाइन। ये क्या बना देगा आपका प्राइमरी अमाइन। क्या ये क्या क्यों है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपका सही हो गया। अब देखें Sn प्लस HCl के कंडीशन में RC ट्रिपल बॉन्ड N HCSN Sn प्लस HCl। ये देखिए ये भी बनाएगा। इसको ऐसे क्या कहते हैं, स्टीफन रिएक्शंस, स्टीफन रिडक्शंस। ठीक है, ये भी बनाएगा RC CH2 एंड NH2। ठीक है, ये भी बनाएगा प्राइमरी अमाइन। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है हो जा रहा है, ये देखिए ये आपका क्या है, एक सेकेंड, ये आपका क्या है, एसिड है, एसिड है, और ये क्या है, बेस है। दोनों मिलके क्या बना देगा, CH2 एंड N RCH2 NH4 प्लस NCl माइनस। ये आपका क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। ठीक है, और अगर जो इसके बाद अगर जो यहाँ पे वाटर रहता तो ये फिर से ये रिएक्शन बना जाता, प्राइमरी अमाइन बन जाता। तो इसके वजह से ये नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट में RC ट्रिपल बॉन्ड N H2 Ni निकेल। ये क्या है आपका, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस। हाइड्रोजनेशंस ये क्या आपका रिड्यूस करके बना देगा RCH2 एंड NH2। ये भी क्या बना देगा आपका प्राइमरी अमाइन। अब देखते हैं सोडियम अमलगम एंड इथेनॉल का केस में। सोडियम अमलगम एंड इथेनॉल, सोडियम अमलगम NaHG एंड C2H5OH। इसको क्या कहते हैं, मेंडिस रिएक्शंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मेंडिस रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए ये भी बना देगा आपका क्या, प्राइमरी अमाइन बना देगा। ये क्या हो गया, ये भी बना देगा। अब देखते हैं Br2 एंड NH2O केस में RC ट्रिपल बॉन्ड N, नहीं ये तो क्या, सॉरी, ये प्राइमरी अमाइड में ही काम करता है। देखिए ये RC ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड O एंड NH2, ये क्या हुआ आपका प्राइमरी अमाइड से क्या होगा, Br2 स्लैश एक्वस NaOH। ये क्या हुआ आपका होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशंस। ये क्या बनाएगा आपका RCH2 एंड NH2। इसके वजह से ये नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका ACND, ACND आपका ये आंसर हो गया। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है। द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट X and Y of the following reactions respectively are।
देखते हैं क्या है पहला, बेंजीन प्लस 6 क्लोरीन अनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 क्या हुआ आपका, लुईस एसिड। ठीक है, डार्क कोल्ड रिएक्शन में देखिए क्या होता है, Cl, 2 Cl है प्लस AlCl3, ये आपका रिएक्ट करेगा तो ये टूट जाएगा, क्या बन जाएगा, AlCl4 प्लस, AlCl4 प्लस। तो यहाँ पे ये रिएक्शन टूट के इसको हाइड्रोजन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके क्या बन जाएगा, ये एक H ये बन जाएगा, तो रिप्लेस कर देगा एक क्लोरीन को। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस होने की वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जो 6 आपका हाइड्रोजन है ये बेंजीन पे, वो सबको रिप्लेस करके क्या बना देगा, यहाँ पे 6 क्लोरोबेंजीन बना देगा। तो देखिए, देखते हैं क्या हो जाएगा, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, 5 क्लोरीन एंड 6 क्लोरीन। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6 क्लोरीन एटम, 6 क्लोरीन एटम। देखते हैं अब इसमें 3 क्लोरीन बेंजीन है और यहाँ पे क्लोरीन है 2 क्लोरीन यूवी रिएक्शन में होने की वजह से। Cl हीट पड़ने की वजह से ये टूट जाएगा, 2 Cl बना देगा, 2 Cl बना देगा, 2 Cl। कार्बन का यहाँ पे डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा आपका, C डबल बॉन्ड होने की वजह से इस पे इस रिएक्शन को आपका टूटेगा, तो ये Cl इस पे अटैक करेगा, Cl इस पे अटैक करेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, Cl। लेकिन इस तरह से लगातार ये कंटिन्यूअस रिएक्शन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तीन यहाँ पे 3 बॉन्ड टूटेगा, ये तीनों बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे 6 Cl है, तो यहाँ पे 6 बॉन्ड टूटेगा, 6 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, और यहाँ पे आपका 3 क्लोरीन एटम है और एक डबल बॉन्ड टूटने में 2 कार्बन यूज हो रहा है, तो 2 क्लोरीन बना देगा, तो यहाँ पे भी आपका 6 क्लोरीन, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन ये हुआ आपका क्या, 6 क्लोरीन एटम। ये था आपका क्वेश्चंस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन से आपका नीट 2026 का, देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ClF3 फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट हैज, मतलब ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है क्वेश्चंस में। पहले देखते हैं ClF3 मॉलिक्यूल्स को। Cl के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Cl इज इक्वल टू 7। बॉन्ड कितना से बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है कितना से, 3 से बना रहा है, तो अब कितना बचेगा, 7 - 3 इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 4 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएगा, 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या, देखते हैं इसको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करेंगे। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर अपॉन प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना है आपका, 3, लोन पेयर कितना है, 2, मतलब 5। ये क्या बन जाएगा, sp3d। ये क्या बन गया आपका, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब देखते हैं क्या स्ट्रक्चर ClF3 का। ClF3 ये क्या स्ट्रक्चर बन गया आपका, टी शेप ज्योमेट्री बन गया, टी शेप विथ 2 लोन पेयर, टी शेप विथ 2 लोन पेयर। ये आपका हुआ स्ट्रक्चर और ये आपका स्टेटमेंट हुआ। तो आप देखो इसमें कौन सा स्टेटमेंट, इट हैज टी शेप ज्योमेट्री विथ 2 लोन पेयर ऑन द क्लोरीन एटम, ये सही है। इट हैज टी शेप ज्योमेट्री विथ 3 लोन पेयर, गलत है। इट हैज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री विथ 2 लोन पेयर ऑन Cl एटम, TBP ये बन सकता है, लेकिन ये टी शेप में बनेगा। इट हैज ए प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री विथ 2 लोन पेयर ऑन Cl एटम, बस ये आपका आंसर होगा। ये अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है। 2 प्रोडक्ट ऑफ X and Y आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज बेंजीन प्लस मिथाइल क्लोराइड अनहाइड्रस Cl AlCl W। ये आपको रिएक्शन से कुछ दिख रहा होगा आपको क्या,
कुछ रिएक्शन आपको दिख रहा होगा क्या, देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा, ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, तो इसमें क्या बन जाएगा, टॉलिन बन जाएगा। देखिए क्या है, ये क्या हुआ आपका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसमें क्या है, बेंजीन, बेंजीन प्लस मिथाइल क्लोराइड अनहाइड्रस AlCl3, क्या बन गया आपका टॉलिन, जो कि आपका हुआ क्या W। जब टॉलिन को आप क्या किए, डाइल्यूट HNO3 एंड डाइल्यूट H2SO4, टॉलिन को आप क्या किए, डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट H2SO4, ये हुआ तो अब क्या बन जाएगा आपका डाइल्यूट HNO3, ये ऑर्थो और पैरा पे चला जाएगा। देखिए क्या बन, अरे सॉरी ये तो टॉलिन, तो बेंजीन हम बना दिए हैं, ये टॉलिन है। टॉलिन पे आपको क्या हो जाएगा, आप सिर्फ क्या जाएगा, टॉलिन पे आपको क्या क्या बन जाएगा, अब NO2 टॉलिन पे जाएगा, तो NO2 जाएगा तो क्या, NO2 टॉलिन पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पे बन जाएगा। देखिए देखते हैं क्या है, ये आपका क्या हुआ ऑर्थो एंड ये कहां पे गया, ये पैरा, ओम प्रकाश ऑर्थो मेटा पैरा, हाँ ऑर्थोटोलिन एंड पैराटोलिन बन जाएगा। ये देखिए दोनों दोनों कहाँ सबमर्ज है, एक ही तरह का लिक्विड में है, और ये कंपाउंड क्या है, अलग अलग कंपाउंड है। तो इसको सेपरेशन करने के लिए क्या बनाएगा, लिक्विड में जितना ज्यादा आप गर्म करोगे तो उतना ज्यादा डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसके लिए यूज होगा, उतना हीट करो, बॉइलिंग पॉइंट दोगे तभी आपको हीट करोगे, बॉइलिंग पॉइंट दोनों में करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसकी वजह से आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। देखिए ये आपका आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।